Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. Everybody is looking for that spark in a group, the one who lights up the room and keeps things interesting. ठीक है, चलो लोगों के बारे में बात करते हैं। और नहीं, मैं आपके उस अजीब चाचा की बात नहीं कर रहा जो हर शादी में डांस फ्लोर पर स्प्लिट्स करने की कोशिश करता है। हम सभी ऐसे किसी न किसी को जानते हैं, वो जो हर ग्रुप में थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला डालते रहता है। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन वोल्केनो की। हाँ, वही जो बिना चेतावनी के फट सकता है। आप जानते हैं वो कौन है? वे एक कमरे में आते हैं और अचानक तापमान बढ़ जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे लाउड हैं, ओह नहीं, ये उनकी पूरी एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर एक छोटी सी आग जल रही है और शायद एक इनविजिबल ड्रम बज रहा है। एक मिनट वे पार्टी की जान होते हैं, हंसते हैं, जोक्स सुनाते हैं, सबको अच्छा फील कराते हैं। अगले ही मिनट कोई गलत बात कह देता है और बूम, वोल्केनो फट जाता है। वे गर्म हो जाते हैं, वे लाउड हो जाते हैं और आपको पीछे हटना पड़ता है या कम से कम अपना ड्रिंक बचाना पड़ता है। उसे मेरे थियोस्तों हम एक जोशीला विस्फोटक व्यक्तित्व कहते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बस बहुत कुछ है, जैसे मसाले थिया चाट में नींबू का एक्स्ट्रा डोज। ये लोग एक शेक की हुई फिजी पॉप की बोतल की तरह होते हैं। आप एनर्जी को बाहर निकलने का इंतजार करते हुए महसूस कर सकते हैं। बस ढक्कन खोलने की थियर है। वे जीवन से भरे हैं, विचारों से भरे हैं, हर चीज से भरे हैं और कभी कभी आपके कान भी। वे चीजें आधे अधूरे नहीं करते। अगर वे खुश हैं तो वे सातवें आसमान पर होते हैं। अगर वे थेउकी हैं तो यह थ्यूनिया का अंत होता है। और अगर वे गुस्से में हैं, खैर आप पहले से ही जानते हैं। आप उन्हें 3 पोस्ट को थ्यूर से सुन सकते हैं या कम से कम आपके वाईफाई सिग्नल में डिस्टरबेंस आ जाता है। यह उनके मीन होने के बारे में नहीं है, यह पैशन के बारे में है। वे हर चीज को इतनी मजबूती से, इतनी गहराई से महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी भावनाओं का वॉल्यूम 11 तक बढ़ा दिया गया है और नॉब खराब हो गया है, इसलिए वे इसे कम नहीं कर सकते, भले ही वे चाहते हों या आपके पड़ोसी चाहें। इसे ऐसे सोचिए, कुछ लोग एक शांत चुप झील की तरह होते हैं। वे शांत स्थिर होते हैं और आपको पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है। जैसे आपकी थी की चाय हमेशा एक जैसी। एक जोशीला व्यक्तित्व, वे तूफान के बाद एक उफनती नथई की तरह होते हैं। ये शक्तिशाली है, ये रोमांचक है और ये हमेशा चलता रहता है। आपको कभी नहीं पता होता कि अगले मोड पर क्या है या कौन सा जूता उड़कर आएगा। इस तरह की एनर्जी कमाल की चीजें बना सकती है। यह बिजनेस बना सकती है, नए गैजेट्स बना सकती है और एक टीम को जीत थे ला सकती है। लेकिन यह रास्ते में कुछ चीजों को गिरा भी सकती है, जैसे आपके बॉस की कॉफी। ये प्रकृति की एक ताकत है, सीधी और सरल। आप इसे रोक नहीं सकते। आपको बस बारिश में नाचना सीखना होगा या इस मामले में लावा के बगल में बस जूते अच्छे पहनना मत भूलिएगा। हम इस पर्सनैलिटी टाइप को सल्फर टाइप कहते हैं। अब मुझ पर वैज्ञानिक मत बनो, सल्फर एलिमेंट के बारे में सोचो। ये चमकदार पीला होता है, ये जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन यह आग और ब्रिमस्टोन से भी जुड़ा है। इसकी एक जोशीली रेपुटेशन है और कभी कभी बदबू थियर भी। ये इन लोगों की एक परफेक्ट तस्वीर है। वे ब्राइट हैं, वे ज़रूरी हैं और वे निश्चित रूप से गर्मी लाते हैं और कभी कभी सनग्लासेस पहनने की ज़रूरत भी। उनमें चीज़ें करने की, चीज़ें देखने की, कुछ बनने की तीव्र इच्छा होती है। वे महत्वाकांक्षी और सपनों से भरे होते हैं और शायद एक थियो सुपर हीरो मूव्स भी ट्राई कर लेते हैं। वे सिर्फ किनारे पर बैठने से संतुष्ट नहीं होते। वे गेम में रहना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करना चाहते हैं और शायद रेफरी से थोड़ी बहस भी करना चाहते हैं। ये बस वे ही हैं और यही उन्हें इतना मजेदार बनाता है। अब ये अंधेर की आग सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये सल्फर टाइप लोगों के लिए तो ऑलमोस्ट लिटरल है। आप इसे इन लोगों पर असल में ठीक और महसूस कर सकते हैं। उनके शरीर इतने गर्म रहते हैं कि लगता है जैसे पोर्टेबल हीटर साथ लेकर घूम रहे हों। आप ठंड से अकड़ रहे होंगे, 3 जंपर और 1 कंबल में बुरीटो बने होंगे और वे टी-शर्ट में घूम रहे होंगे। शिकायत कर रहे होंगे कि किसी को खिड़की खोलो, यहाँ सोना बन गया है। ये लोग एक पर्सनल पोर्टेबल रेडिएटर की तरह होते हैं। सर्दियों में इन्हें गले लगाना जैकपॉट, गर्मियों में हग के बाद तौलिया रेडी रखना पड़ेगा। इनका मेटाबॉलिज्म तो जैसे 24/7 ओवरड्राइव में रहता है। लगता है जैसे अंदर कोई छोटा सा पावर प्लांट चल रहा हो, क्योंकि ये हमेशा गर्म रहते हैं। गर्मी इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक गर्मी का थैन इनके लिए नाइटमेयर नहीं, हॉरर मूवी है। जब बाकी सब धूप में विटामिन डी ले रहे होते हैं, ये सबसे शेडी पेड़ या एसी वाले कमरे की तलाश में होते हैं। इनका मोटो शेड इज लाइफ। इन्हें पसीना भी एक्सप्रेस डिलीवरी की तरह आता है।
हल्की सी एक्सरसाइज, एक स्पाइसी मील या बॉस की मीटिंग, बस पसीना रेडी। इनकी त्वचा अक्सर इतनी लाल हो जाती है कि लगता है जैसे चीक्स और ईयर्स पर ब्लश परमानेंट है। गर्मी लिटरली बाहर निकलती थेकती है। कभी कभी इन्हें लाल खुजली वाले थियाने भी हो सकते हैं या त्वचा छूने पर गर्म और सूखी लगती है। बॉडी कह रही है भाई थोड़ा चिल कर। और प्यास, इनकी प्यास तो ऐसी है जैसे सहारा डिजर्ट में कैमल बन गए। सक्सेस की नहीं, पानी की प्यास। कोल्ड ड्रिंक्स इनकी वीकनेस है, जितनी ठंडी उतनी बेटर। आइस क्यूब्स इनके BFF हैं, नो किडिंग। एक पाइंट ठंडा पानी ये ऐसे पी जाते हैं जैसे कोई चैलेंज जीतना हो, क्योंकि इनके अंदर का फर्नेस कूल रखना है। इनके होंठ और जीभ भी अक्सर ब्राइट रेड देखेंगे, जैसे बॉडी कह रही हो देखो मैं लिटरली ऑन फायर हूँ। सब कुछ कनेक्टेड है, गर्म शरीर, पसीना, गर्म कमरों से नफरत, नॉन स्टॉप प्यास। इनका सिस्टम बाकी लोगों से एक 6 डिग्री ऊपर ही सेट है। और अब आते हैं पैरों पर। सल्फर टाइप के लोगों के पैर हमेशा गर्म, हमेशा पसीने वाले। फुटवेयर इनके लिए टॉर्चर डिवाइस है। घर पहुंचते ही जूते मुझे ऐसे उतारते हैं जैसे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना हो। रात में डूबे के नीचे से पैर बाहर निकालना इनका सीक्रेट कूलिंग हैक है, चाहे बाहर बर्फ ही क्यों ना गिर रही हो। ये क्लासिक साइन है, गर्मी को बाहर निकालने के लिए पैर ही एस्केप रूट है। कूल फीट, हैप्पी सल्फर। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा गर्म रहता है, हमेशा प्यासा रहता है और हमेशा अपने नंगे पैरों से ठंडी जगह ढूंढता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने एक वॉकिंग टॉकिंग सल्फर पर्सनैलिटी पकड़ ली है। चलो वापस चलते हैं जब ये लोग छोटे थे। सल्फर बच्चे, भगवान थया करे अगर आपके पास सल्फर बच्चा है तो आपके पास जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं। ये बच्चे कोने में चुपचाप बैठकर नीटली लेगो टावर बनाने वाले नहीं होते हैं। वो तो लेगो से रॉकेट बनाते हैंगे और उससे सोफा के पीछे लॉन्च भी करते हैंगे। अरे नहीं, ये वो होते हैं जो शो चलाते हैं और कभी कभी डायरेक्टर, एक्टर और ऑडियंस ऑल इन वन। जिस पल वे जागते हैं, जो कि आमतौर पर जल्दी ही होता है, वे काम पर लग जाते हैं। अलार्म क्लॉक की भी छुट्टी करवा थी। उनमें एक पूरे पावर स्टेशन से जाथिया एनर्जी होती है। सीरियसली, अगर कभी बिजली चली जाए तो इन्हें जनरेटर से जोड़ थियो। वे थियोड़ते हैं, कूदते हैं, छड़ते हैं, चिल्लाते हैं और कभी कभी सिमल्टेनियसली उनकी आवाज़ हमेशा तेज़ होती है। वॉल्यूम कंट्रोल, वो क्या होता है? उन्हें अपनी अंतर की आवाज़ इस्तेमाल करने के लिए कहना एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप हर थीम लड़ेंगे और हारेंगे और शायद ईयर प्लग्स खरीद लेंगे। वे शरारती बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे बस जिंदगी से ओवरफ्लोइंग हैं। जैसे सोडा बॉटल हिलाने के बाद खोल थियो। ये छोटे फायर क्रैकर्स रेस्टलेस होते हैं और फ्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होता। वे कुछ सेकंड से जाथिया देर तक एक जगह नहीं बैठ सकते। चेयर भी सोचती होगी मुझे ब्रेक चाहिए। स्कूल में वे अपनी कुर्सी पर हिलते डुलते रहते हैं, अपनी पेंसिल टैप करते हैं या मेज के नीचे अपने पैर हिलाते रहते हैं। वे जल्द ही बोर हो जाते हैं। टीचर की चौक से पहले बोर्ड। उन्हें लगातार स्टिमुलेशन, लगातार एक्साइटमेंट चाहिए, जैसे टीवी पर रिमोट कंट्रोल नॉन स्टॉप चल रहा हो। एक शांत थियो पहर में किताब पढ़ना उनके लिए नहीं। अनलेस किताब में एक्सप्लोजन हो, वे बाहर रहना पसंद करेंगे, एक बड़ा एडवेंचर करते हुए जिसमें शायद मिट्टी, तेज आवाज़ें और किसी के घुटने छिलने की ज्यादा संभावना होगी। बैंडेड्स हमेशा रेडी रखें। वे प्लेग्राउंड पैक के नेचुरल बॉर्न नेता होते हैं, हमेशा नए गेम बनाते हैं और दूसरों को नियम बताते हैं और रूल्स हर 5 मिनट में बदल सकते हैं। उनके पास 1 मिनट में लाखों आइडियाज होते हैं। इलॉन मस्क भी कंफ्यूज हो जाए। उन्हें शांत करना स्पेशल कर बेड टाइम पर एक असली चुनौती है। बेड टाइम रूटीन मोर लाइक बेड टाइम रेसलिंग मैच। वे नींद से ऐसे लड़ते हैं जैसे वह उनका दुश्मन हो। वे थके हुए नहीं हैं। स्लीप इज फॉर द वीक उनका अनऑफिशियल मोटो है। अभी भी बहुत कुछ करना है, टॉयज से खेलना है, कहानियां बनानी है और शायद एक नया सुपर हीरो इन्वेंट करना है। वे एक और ड्रिंक, एक और कहानी, एक और बार टॉयलेट जाने के लिए कहेंगे, कुछ भी जो इनएविटेबल को टाल सके। जस्ट वन मोर उनका फेवरेट फ्रेज है। वे बस इतनी क्यूरियोसिटी और एनर्जी से भरे होते हैं कि वे रात के लिए शट डाउन होने के विचार से नफरत करते हैं। जैसे मोबाइल फोन में बैटरी सेवर ऑन ही नहीं होता। उन्हें फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की गंभीर समस्या होती है। क्या पता रात में एलियंस आ जाएं? क्या होगा अगर उनके सोने के दौरान कुछ अमेजिंग हो जाए? ब्रेकिंग न्यूज़, मॉम ने आइसक्रीम खा ली। यह उनके लिए एक जेन्युइन चिंता है और पेरेंट्स के लिए भी। उनकी बैटरी खत्म करने में बहुत मेहनत लगती है और पेरेंट्स की बैटरी पहले खत्म हो जाती है और वे बहुत बहुत इंक्विजिटिव होते हैं। शर्लॉक होम्स भी इम्प्रेस्ड हो जाए। वे हर चीज़ के बारे में क्यों पूछते हैं और फिर क्यों नहीं भी, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार।
गूगल भी सरेंडर कर दिए, आसमान नीला क्यों है, और फिर क्या वो कल भी नीला रहेगा, लेकिन ये लाइट को रिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, और फिर क्या लाइट को भी छुट्टी मिलती है, लेकिन लाइट ऐसा क्यों करती है, और फिर क्या लाइट को भी नींद आती है। वे समझना चाहते हैं कि हर चीज़ कैसे काम करती है, और कभी कभी टोस्टर भी। वे अपने टॉयज को सिर्फ ये सीखने के लिए अलग कर देंगे कि अंधेर क्या है। अक्सर उन्हें यह पता नहीं होता कि उन्हें वापस कैसे जोड़ना है। असेंबली रिक्वायर्ड का असली मतलब अब समझ आया। ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है सच में, बस क्यूरियोसिटी लेवल हल्क मोड में। ये प्योर फॉर्म में साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है। नोबेल प्राइज लोडिंग। वे छोटे एक्सप्लोरर्स हैं, एक बड़ी फैसिनेटिंग थी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डोरा दी एक्सप्लोरर भी पीछे रह जाए। वे संभालना मुश्किल होते हैं जरूर, लेकिन बोरिंग कभी नहीं। लेकिन जिंदगी के लिए उनका एंथुसियाज्म ट्रूथ मुझ खास है, और ऑनेस्टली थोड़ा कंटेजियस भी। अब कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम क्वर्क्स कह सकते हैं, और यकीन मानिए सल्फर बच्चों के क्वर्क्स का कोई जवाब नहीं। एक सल्फर बच्चे की आदतें जिन्हें देखकर कभी कभी तो माता पिता भी सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये सच में मेरा ही बच्चा है। सबसे पहले आती है साफ सफाई की बात, या यूं कहें साफ सफाई की कमी। सल्फर बच्चे और गंदगी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स। इन बच्चों को नहाना पसंद नहीं होता। नहाना इनके लिए वैसा ही है जैसे सब्जी खाना, मजबूरी में करना पड़ता है। नहाने का समय रोज रात की लड़ाई जैसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह बोर्डिंग है और यह गीला है, और सबसे बड़ी बात, इससे उनका कीचड़ वाला क्राउन उतर जाता है, और यह उन्हें कुछ जाथिया दिलचस्प करने से रोकता है। जैसे खिलौनों के साथ कीचड़ में डाइव लगाना, उन्हें गंथिया होने से कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि ये तो उनके लिए सुपर पावर है। दरअसल उन्हें यह थोड़ा पसंद आता है। माँ देखो, आज मैंने खुद को आर्ट वर्क बना लिया। थोड़ी गंदगी एक अच्छे थीम की निशानी है, और कपड़ों पर लगे थिया ये तो उनके मेडल्स हैं, एक शांत हथियार एडवेंचर का सबूत। माँ, ये त्याग मैंने खुद कमाए हैं। वे जानबूझकर वॉश क्लॉथ से बचते हैं जैसे वो कोई लेजर बीम हो, और अपने बाल धोने में बहुत नखरे करते हैं। माँ, शैम्पू मेरी आंखों में चला गया तो मैं सुपर हीरो नहीं बन पाऊंगा। उन्हें इस सारी रगड़ रगड़ का कोई मतलब ही नहीं दिखता। फिर आती है बेचैनी। ओह, यह बेचैनी। अगर बेचैनी का ओलंपिक होता तो सल्फर बच्चे गोल्ड मेडल जीतते। जैसा कि हमने कहा, ये बच्चे एक जगह टिक नहीं सकते। कुर्सी पर बैठना इनके लिए मिशन इम्पॉसिबल है, लेकिन यह सिर्फ हिलने डुलने से जातिया है। ये तो फिजेटिंग के सीईओ हैं। वे हमेशा चीज़ों को छूते रहते हैं, ऑब्जेक्ट से खेलते रहते हैं, अपने कपड़ों को खींचते रहते हैं। अगर कुछ हाथ में ना हो तो खुद के बाल ही खींच लेंगे। उनके हाथ और पैर बेचैन रहते हैं, जैसे उनमें छुपा हुआ ड्रमर बैठा हो। ये वह अंदरूनी ऊर्जा है जिसे बाहर निकलने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत होती है, वरना घर में भूकंप आ सकता है। अगर आप उन्हें एक पेन देंगे तो वे उसे क्लिक करेंगे, इतना कि पेन भी थक जाए। अगर आप उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा देंगे तो वे उसे 100 छोटे छोटे स्क्वायर में मोड़ देंगे, और फिर पूछेंगे, माँ और कागज़ है। यह एक टीचर को पागल कर सकता है, लेकिन सल्फर बच्चे तो क्लासरूम के फिजेटिंग चैंपियन हैं। लेकिन ऐसे ही वे ध्यान केंद्रित करते हैं। मिस, मैं सुन तो रहा हूं, बस हाथ भी बिजी हैं। वह शारीरिक हरकत असल में उनके व्यस्त दिमाग को कही गई बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यह एक विरोधाभास है। उन्हें मानसिक रूप से शांत करने के लिए आपको उन्हें शारीरिक रूप से हिलने डुलने देना होगा, वरना कुर्सी भी बोर हो जाएगी। उनके मनोरंजन के तरीके भी उतने ही ऊर्जावान होते हैं जितने वे खुद ही। उन्हें तेज म्यूजिक, तेज तर्रार वीडियो गेम्स और एक्शन से भरपूर फिल्में पसंद आती हैं। धमाकों वाली कोई भी चीज, चमकीले रंग और बहुत शोर उनके लिए बिल्कुल सही है। एक शांत विचारशील कार्टून। माँ, ये कब खत्म होगा? वे 5 मिनट में बोर हो जाएंगे। उन्हें सेंसरी इनपुट की जरूरत होती है। जैसे किसी को चाय की लत हो, वैसे इन्हें शॉवर की लत है। यही कारण है कि आपको वे टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज करके या अपने हेडफोन तेज आवाज में बजाते हुए मिलेंगे, और आप सोचेंगे, क्या ये मेरा बच्चा है या डीजे? यह आपको परेशान करने के लिए नहीं होता। खैर, हमेशा नहीं। कभी कभी तो बस आपको चौंकाने के लिए भी कर सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि उनका दिमाग इतना सक्रिय होता है कि उसे व्यस्त महसूस करने के लिए उच्च स्तर की उत्तेजना की जरूरत होती है, वरना दिमाग भी बोर हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे उनके पास एक फिल्टर होता है जो शांत चीजों को नजरअंदाज कर देता है। शांति वो क्या होता है, और उनकी चीजों के प्रति उनकी अपनी एक मजबूत भावना होती है। यह मेरा है, और अगर कोई छुए तो अलार्म बज सकता है। यह एक ऐसा वाक्यांश है जिसे आप बहुत सुनेंगे। मेरा खिलौना, मेरे रूल्स।
वे अपने खिलौनों और चीज़ों के प्रति काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। वे चीज़ें इकट्ठा करते हैं, जैसे कोई मिनी म्यूजियम बना रहे हों। शायद वे अपना कमरा साफ सुथरा न रखें, लेकिन उनके लिए ये क्रिएटिव क्योस है। लेकिन उन्हें पता होता है कि उनकी 57 खिलौनाकारों में से हर एक कहाँ है। वे स्वार्थी लग सकते हैं, लेकिन ये उनके आत्मबोध की मजबूत भावना के बारे में जाथिया है। माँ, ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। वे अपनी पोजेशंस को अपने व्यक्तित्व का विस्तार मानते हैं। मेरे खिलौने, मेरी थियोनिया, वे चीज़ों के कलेक्टर होते हैं। और कभी कभी तो आपको उनके बैग में अजीब चीज़ें भी मिल सकती हैं, जैसे टूटी हुई पेंसिल, पुराना बटन या कोई रहस्यमयी पत्थर। अक्सर ऐसी चीज़ें जिन्हें दूसरे लोग कबाड़ मान सकते हैं, लेकिन सल्फर बच्चे के लिए ये ट्रेजर है, लेकिन उनके लिए ये खजाना होता है। माँ, ठीक हो, ये मैंने खुद ढूंढा है। उन्हें अपनी चीज़ों के प्रति एक जुनून होता है, और उस जुनून में कभी कभी घर भी उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें जीवन की हर दूसरी चीज़ के प्रति जुनून होता है। सल्फर किड्स हमेशा तैयार, हमेशा एनर्जेटिक और हमेशा थोड़े से गुथे गुथे। सेक्शन 5, टीनेज टोर्नाडो मेसी रूम्स और बिग एपेटाइट्स। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ से चीजें और भी मजेदार होने वाली है। जब छोटा पटाखा टीनेज सालों में आता है तो वह आग बुझती नहीं है, बल्कि अब वो फुल ऑन फायर अलार्म मोड में आ जाती है। वह बस और बड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जैसे कि आपके फोन का चार्जर, केबल्स। सल्फर टीनेजर एक ऐसी फोर्स है जिससे निपटना आसान नहीं। ये सुपर हीरो नहीं, सुपर हर्डल हैं। चलो बेडरूम से शुरू करते हैं, जहां लॉजिक और वांडर छुट्टी पर चले जाते हैं। ये एक कमरा नहीं है, ये एक बायोहैजर्ड जोन है। यहाँ एंट्री करने से पहले हेलमेट पहनना मत भूलिए। हम इसे फ्लोर ड्रॉप कहते हैं। कपड़े अलमारी में नहीं, सीधा फ्लोर पर। कपड़े हर जगह हैं सिवाय अलमारी के। अलमारी तो बस शो पीस है। वहाँ फॉसिलाइज्ड पिज्जा क्रस्ट्स वाली प्लेट्स, खाली स्नैक पैकेट्स और लगभग 15 आधे खाली पानी के गिलास मिलेंगे। यानी अगर आपको पानी चाहिए तो बस किसी भी गिलास से पी लीजिए, सर्विस चार्ज फ्री। आपके लिए यह एक गड़बड़ है, आपके लिए यह एक हॉरर मूवी का सेट है, उनके लिए यह ऑर्गेनाइज्ड केओस है। और हाँ, वे इस पर गर्व भी करते हैं। उन्हें बिल्कुल पता होता है कि कपड़ों के किस ढेर में उनकी पसंदीदा हुडी है। जीपीएस भी इतना सटीक नहीं होता। उनके लिए इसे ठीक करने की कोशिश करना युद्धेद की घोषणा है। माँ, ये मेरी आर्ट है। उनकी एनर्जी लेवल्स अभी भी हाई हैं, लेकिन अब ये अलग तरह से डायरेक्टेड है। वे थियर रात तक जागते हैं, बहुत थियर तक, जैसे नेटफ्लिक्स का नया सीजन आया हो। उनका दिमाग रात में जागता है, दिन में तो बस बॉडी वाईफाई ऑफ रहता है। ये तब होता है जब वे अपनी बेस्ट थिंकिंग करते हैं, दोस्तों के साथ ऑनलाइन गहरी बातचीत करते हैं या किसी नए पैशन में खो जाते हैं। और हाँ, बस 5 मिनट और माँ, बेशक। इसका मतलब है कि सुबह स्कूल के लिए उन्हें जगाना किसी मरे हुए को जगाने जैसा है। स्नूज बटन इनका बेस्ट फ्रेंड है। वे चिड़चिड़े, नींद में और सुबह वाले इंसान नहीं होते। सुबह का सूरज भी इनसे डरता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी इंटरनल बॉडी क्लॉक अलग तरह से वायर्ड होती है। मॉर्निंग पर्सन, ये शब्द इनके डिक्शनरी में नहीं है। वे नेचर से नाइट ऑल्स होते हैं। जब बाकी घर सो रहा होता है तब वे क्रिएटिव एनर्जी से भरे होते हैं। और फ्रिज भी, ये एक क्लासिक सल्फर ट्रेट है, यूनिक, अनस्टॉपेबल और थोड़ा सा नॉइजी। और चलो खाने की बात करते हैं, क्योंकि सल्फर टीनेजर का पेट कभी फुल नहीं होता। सल्फर टीनेजर की भूख भेड़ियों के झुंड जैसी होती है। वे हमेशा एपेटाइटे रहते हैं। फ्रिज में कुछ नहीं है। ये लाइन हर थियो घंटे में सुनाई थिएगी। वे एक बड़ा डिनर खाएंगे और फिर 1 घंटे बाद रसोई में स्नैक्स ढूंढते हुए मिलेंगे। डिनर कब है? डिनर के बाद भी। उन्हें स्ट्रांग फ्लेवर से खास प्यार होता है। हम स्पाइसी फूड की बात कर रहे हैं। जितना गर्म उतना अच्छा। चिली के बिना तो खाना अधूरा। वे अपने पिज्जा पर मिर्च का ढेर लगा देंगे और अपनी चिप्स को हॉट सॉस में डुबो देंगे। थोड़ा और तीखा हो सकता है। उन्हें जंक फूड भी बहुत पसंद है। क्रिप्स, स्वीट्स, ग्रीसी बर्गर। हेल्थी सलाद, नो थैंक्स माँ। वे इंटेंस टेस्टीज चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे इंटेंस एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। लाइफ हो या स्नैक्स, मसाले तैयार चाहिए। ब्लैंड फूड बोर्डिंग फूड होता है। माँ, ये क्या है? पानी में उबला हुआ कुछ। वे चाहते हैं कि उनके टेस्ट बड्स को भी एक एडवेंचर मिले। स्पाइसी चैलेंज, मैं तैयार हूँ। वे बहुत जातिया, बातूनी और बहस करने वाले भी होते हैं। डिबेट इनका मिडिल नेम है। उनके पास हर चीज़ पर एक ओपिनियन होता है और वे इसे शेयर करने से डरते नहीं हैं। जोर से और बार बार। वे पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, एक वीडियो गेम के रूल्स
या क्यों उनका रात 11 बजे का कर्फ्यू उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है, इस पर बहस करेंगे। माँ, ये संविधान में लिखा है। वे अपने दिमाग को तेज कर रहे हैं और लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं। और पेरेंट्स की पेशेंस भी, यह पेरेंट्स के लिए थका देने वाला हो सकता है, लेकिन यह एक क्रिटिकल थिंकिंग माइंड का संकेत है। और शायद एक शांति का नोबेल प्राइज भी। वे सिर्फ चीजों को मान नहीं रहे हैं, वे सवाल कर रहे हैं। क्यों? इनका फेवरेट वर्ड है। वे अपने बिलीफ्स के बारे में पैशनेट होते हैं, और अगर आप भूल जाएं तो वे याद थैला थेंगे। यह आर्गुमेंटेटिव स्ट्रीक अगर सही तरीके से चैनल की जाए तो उन्हें महान वकील, एक्टिविस्ट या लीडर बना सकती है, जो पावर से सच बोलने से डरते नहीं है। और हाँ, शायद एक थीन अपने कमरे की सफाई भी कर लें। सेक्शन 6 डबल एज्ड स्वॉर्ड, गुड, बैड, लाउड, यानी सल्फर टाइप्स का असली मसाला। हर पर्सनालिटी में उसकी धूप और उसकी परछाई थियोनो होती है, और सल्फर टाइप में ये थियोनो खूब होती है, कभी कभी तो एक ही थीन में। चलो अच्छी बातों से शुरू करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी बातें बहुत सारी हैं, और कौन बुरी बातों से शुरुआत करना चाहता है। ये लोग बहुत चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। यानी अगर आपके पास सल्फर थियोस्ट है तो आपके पास फ्री मोटिवेशनल स्पीकर है। उनमें लाइफ के लिए एक नेचुरल जेस्ट होती है जो दूसरों को भी एनकरेज करती है, और कभी कभी डांस फ्लोर पर खींच लाती है, चाहे आप चाहें या नहीं। जब वे अच्छे मूड में होते हैं तो वे पूरे कमरे को रोशन कर सकते हैं, और अगर मूड खराब हो तो बिजली चली जाती है। वे ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी शुरू करते हैं, जो लोगों को नई चीजें ट्राई करने के लिए एनकरेज करते हैं, और जो मानते हैं कि कुछ भी पॉसिबल है। हाँ, यहाँ तक कि वो अजीब सा स्ट्रीट फूड भी। उनकी एंथुसियाज्म उनके आसपास के सभी लोगों के लिए एक पावरफुल मोटिवेटिंग फोर्स हो सकती है, या फिर कभी कभी थोड़ा ओवर पावरिंग भी। वे थ्यूनिया को अवसरों की जगह के रूप में देखते हैं, और वे आपको भी ऐसा ही देखा सकते हैं। बस कभी कभी चश्मा उतारना मत भूलिएगा। वे जन्म से ही लीडर होते हैं, यानी स्कूल में भी ग्रुप प्रोजेक्ट का कैप्टन वही। वे चार्ज लेने से डरते नहीं हैं, और कभी कभी चार्ज छोड़ते भी नहीं हैं। जब कोई क्राइसिस आती है तो वे पैनिक नहीं होते। वे ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं, यानी सब लोग लाइन में लग जाओ, मैं हूं ना। वे डिसाइसिव और कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी डाउट किस चिड़िया का नाम है। ये उन्हें इमरजेंसी में या ऐसी जॉब्स में बहुत अच्छा बनाता है जहां आपको तुरंत सोचना होता है, या फिर जब पिज्जा ऑन ऑर्डर करना हो। उनके पास एक क्लियर विजन होता है कि वे क्या चाहते हैं, और वे उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करने से डरते नहीं हैं। यानी सोना है बाद में सीखेंगे। वे एक टीम को बहुत अच्छा करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, और कभी कभी टीम को नींद से भी जगा सकते हैं। लोग अक्सर उनकी एनर्जी और उनके सेल्फ एश्योरेंस की ओर खींचे चले आते हैं, जैसे मच्छर लाइट की तरफ। उनमें एक नेचुरल अथॉरिटी होती है जो दूसरों को उनका फॉलोवर बनाती है, यानी बॉस कौन? मैं। वे टीम के कैप्टन होते हैं, प्ले के डायरेक्टर होते हैं, बड़े आइडिया वाले एंटरप्रेन्योर होते हैं, और कभी कभी घर के रिमोट के भी मालिक। अब सिक्के के दूसरे पहलू की बात करते हैं, मुश्किल वाला पहलू। यानी अब मजा आएगा। वही पैशन जो उन्हें महान लीडर बनाता है, वह उन्हें आर्गुमेंटेटिव और बॉसी भी बना सकता है। यानी मेरी बात मानो वरना बहस के लिए तैयार रहो। उन्हें लगता है कि वे हमेशा सही होते हैं, और अगर आप गलत साबित कर दिए तो वो इंटरनेट पर चेक कर लेंगे, और वे अपनी बात पर तब तक बहस करेंगे जब तक आप या तो हार ना मान लें, या चिल्लाते हुए भाग ना जाए, या फिर चाय बनाने चले जाएं। वे बहुत इम्पेशेंट हो सकते हैं, यानी कब आएगी मेरी बारी। वे चाहते हैं कि सब कुछ कल ही हो जाए, या और बेहतर अभी। उन्हें क्यों में इंतजार करना पसंद नहीं है, उन्हें धीमे लोग पसंद नहीं है, और उन्हें लंबी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस पसंद नहीं है। यानी सीधा पॉइंट पे आओ। यह उन्हें रूड या डिसमिसिव देखा सकता है, लेकिन अंधेर से वो बस बोर हो रहे होते हैं। उन्हें उन चीजों के लिए कम टॉलरेंस होती है जिन्हें वे इनएफिशिएंट या टाइम वेस्ट मानते हैं। यानी ये सब किसने बनाया? और फिर बात आती है उनकी मेसीनेस की, यानी क्रिएटिविटी का थ्यूसरा नाम गड़बड़। हमने मेसी बेडरूम के बारे में बात की, लेकिन ये उनकी पूरी लाइफ तक फैला हुआ है। यानी जहां सल्फर वहां सामान। वर्क पर उनकी डेस्क कागजों का पहाड़ हो सकती है, उनकी कार कॉफी कप से भरी हो सकती है, और हाँ, वो कप्स कभी वापस नहीं आते। वे बड़े पिक्चर वाले लोग होते हैं। डिटेल्स वो किसी और के लिए हैं। वे एक्साइटिंग नए आइडिया, बड़े प्लान पर फोकस्ड होते हैं,
यानी डिशेस कौन धोएगा बाद में सोचेंगे, छोटी बोर्डिंग डिटेल्स जैसे फाइलिंग पेपर वर्क या डिशेस धोना किसी और के लिए छोड़ते हो, वो दूसरों के लिए चिंता करने के लिए है। यानी टीम वर्क का असली मतलब ये उन ऑर्गेनाइज्ड लोगों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है जिन्हें उनके साथ रहना या काम करना पड़ता है। यानी क्लीनिंग का असली चैलेंज उनका क्रिएटिव क्योस बाकी सभी के लिए सिर्फ प्लेन क्योस जैसा लग सकता है, लेकिन सल्फर टाइप्स के लिए ये तो आर्ट है। ये उस शांत यार जोशीली एनर्जी के लिए चुकाई गई कीमत है। यानी थोड़ा गड़बड़ चलेगा, बस जोश बना रहे। सेक्शन 7 ओनेल ग्रोन अप द सल्फर एडल्ट इन चार्ज। अब देखिए, जब सल्फर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? स्पॉइलर अलर्ट, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है जब ये जोशीले बच्चे और लापरवाह टीनेजर्स एडल्ट बन जाते हैं? क्या वे अचानक सेंसिबल और काम हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। वेल, वे बिल्कुल शांत नहीं होते। उनकी एनर्जी अब भी वही रहती है, बस अब वो एडल्टिंग के नए तरीके ढूंढ लेते हैं। वे बस उस इनक्रेडिबली एनर्जी को चैनल करने के नए और ज्यादा या एडल्ट तरीके ढूंढते हैं, जैसे ऑफिस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना या फिर कॉफी मशीन को ओलंपिक स्पोर्ट बना देना। वर्क प्लेस में सल्फर एडल्ट एक पावर हाउस होते हैं, और हाँ, वो वही हैं जो मंडे को भी फ्राइडे जैसा बना सकते हैं। वे आइडिया जनरेटर्स होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं। वे हमेशा ज्यादा बेहतर तेज के लिए पुश करते हैं, और अगर आप उनकी टीम में हैं तो गेट रेडी, कॉफी की जरूरत पड़ेगी। वे स्टेटस को से खुश नहीं होते। रूटीन बोरिंग, चेंज चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। वे हमेशा पूछते हैं अब आगे क्या, और हाँ, ये सवाल थीम में इस बार आ सकता है, हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप आंसर नहीं दिए पाए तो चिंता मत कीजिए, उनके पास ऑलरेडी 3 आइडियाज होंगे। वे हाई प्रेशर एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करते हैं। जितना केओस उतना मजा। सेल्स, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी जॉब जहां वे इंचार्ज रह सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकते हैं और इमीडिएट रिजल्ट्स देख सकते हैं, उनके लिए परफेक्ट है। और हाँ, ऑफिस पार्टीज में भी सबसे लाउड वही होते हैं। वे ऐसे बॉस होते हैं जिनसे आपका लव हेट रिलेशनशिप हो सकता है। मंडे को प्रेज, ट्यूसडे को फीडबैक, सरप्राइज। एक तरफ वे इंस्पायरिंग होते हैं और टीम को मोटिवेट करने में मास्टर। उनके पास एक दर्जन नए प्रोजेक्ट्स होते हैं। वे आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आप काम पूरा कर दिएंगे, और उनकी एनर्जी काम को एक्साइटिंग बना सकती है। लेकिन बीवेयर, नेक्स्ट वीक तक प्रोजेक्ट का नाम भी बदल सकता है। दूसरी तरफ वे डिमांडिंग और फॉरगेटफुल हो सकते हैं। और हाँ, मीटिंग में नोट्स भूलना इनका सुपर पावर है। वे आपको कोई अर्जेंट टास्क दे सकते हैं और फिर थियोथैन बाद उसे भूल सकते हैं, क्योंकि वे पहले ही अगले बड़े काम पर बढ़ चुके होते हैं और आप सोचते रह जाते हैं टास्क था क्या। वे मीटिंग्स में लाउड हो सकते हैं और अपने फीडबैक के साथ थोड़े ज्यादा डायरेक्ट भी। वे सटल नहीं होते। सटल्टी, नेवर हर्ड ऑफ इट। वे वही कहते हैं जो वे सोचते हैं, जो रिफ्रेशिंग हो सकता है, लेकिन ज्यादा सेंसिटिव लोगों के लिए थोड़ा ब्रूजिंग भी। टिश्यू बॉक्स हैंडी रखना पड़ेगा। घर पर वे काफी हद तक वैसे ही होते हैं। बेसिकली ऑफिस का एनर्जी ड्रिंक घर भी चलता है। वे फन पेरेंट होते हैं जो एपिक वाटर फाइट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और लिविंग रूम में इनक्रेडिबली फोर्ट्स बनाते हैं। और हाँ, कुशन्स की गिनती भूल जाइए, लेकिन वे इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइमली पे करना या लॉन्ड्री में अपना शेयर करना याद रखने में उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं। लॉन्ड्री, ओह, वो तो वॉशिंग मशीन में ही घूम रही है। वे वीकेंड ट्रिप्स और होम रेनोवेशंस के लिए ग्रैंड प्लान्स से भरे होते हैं, भले ही वे हमेशा डिटेल्स पर फॉलो थ्रू न करें। ट्रैवल प्लान्स, हाफ वे तक सूटकेस पैक हो जाता है। वो क्विक टेम्पर अभी भी वहीं होता है। और हाँ, रिमोट कंट्रोल गायब, ड्रामा गारंटीड। उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। गुम हुई चाबियां, ट्रैफिक जैम, स्लो इंटरनेट कनेक्शन। बफरिंग, हल्क मोड ऑन। अच्छी खबर यह है कि उनका गुस्सा जितनी तेजी से भड़कता है उतनी ही तेजी से शांत भी हो जाता है। वे ग्रजेस नहीं रखते। 5 मिनट कूल डाउन, फिर सब नॉर्मल। वे इरप्ट करते हैं और फिर बात खत्म। जैसे पॉपकॉर्न, फटाफट फिर शांत। ये क्विक टू एंगर, क्विक टू फॉरगिव नेचर सल्फर एडल्ट की पहचान है। मूड स्विंग्स, ओलंपिक लेवल। वे अपने पार्टनर के साथ एक बड़ी बहस कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं और अपने हाथ हिला सकते हैं, और फिर 5 मिनट बाद वे अपोलोजाइजिंग कर रहे होते हैं और डिनर के लिए बाहर जाने का सुझाव दे रहे होते हैं। फाइट, हग, पिज्जा, रूटीन उनके लिए बहस केवल प्रेशर रिलीज करने का एक तरीका था। लाइक अ प्रेशर कुकर, सीटी बजाई, फिर सब कूल। यह एक थंडरस्टॉर्म की तरह है। यह लाउड और स्केरी होता है, लेकिन यह हवा को साफ कर देता है।
और कभी कभी रेनबो भी थक जाता है। उनके काल्मर जाति या सेंसिटिव पार्टनर्स के लिए ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर हो सकता है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये एक खास तरह के इंसान को लेता है ये समझने के लिए कि उनकी आग पर्सनल नहीं है, फायर अलार्म की जरूरत नहीं। ये बस थियोनिया में उनके होने का तरीका है। और ऑनेस्टली थियोनिया थोड़ी डल होती है इनके बिना। ये लाउड है, ये मेसी है, लेकिन ये प्यार से भरा है। और हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामा फ्री में। सेक्शन 8, कूलिंग द फ्लेम्स, सल्फर टाइप के साथ रहना, या यूं कहें कैसे ज्वालामुखी के साथ पिकनिक मनाएं। एक सल्फर पर्सनालिटी के साथ रहना या काम करना एक ज्वालामुखी के बगल में रहने जैसा लग सकता है। कभी भी लावा फूट सकता है और आप सोच रहे हैं क्या मैंने फायर प्रूफ जैकेट पहनी है। आपको एक्साइटिंग लैंडस्केप पसंद है, लेकिन आप अगले इरप्शन को लेकर थोड़ा चिंतित भी रहते हैं। एडवेंचर फ्री में मिल रहा है, बस हेलमेट पहनना मत भूलिए। तो आप इतने हीट को बिना जले कैसे हैंडल करते हैं? चलिए फायर एक्सटिंग्विशर निकालते हैं। पहला नियम है, आग को आग से मत बुझाओ, वरना घर की जगह बीबीक्यू पार्टी बन जाएगी। अगर वे गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं तो पलटकर चिल्लाने से चीजें और खराब हो जाएंगी और पड़ोसी सोचेंगे क्या WBB लाइव चल रहा है। ये बोनफायर पर पेट्रोल डालने जैसा है और फिर मार्शमैलो भी नहीं मिलेगा। इसके बजाय आपको पानी बनना होगा। शांत रहें, धीरे बोलें, यानी जेन मोड ऑन। उन्हें थोड़ा स्पेस दें ताकि वे अपना गुस्सा निकाल सकें। और आप भी नेटफ्लिक्स पर एक एपिसोड देख सकते हैं। ये आर्गुमेंट जीतने के बारे में नहीं है, ये तूफान को गुजरने देने के बारे में है। धैर्य आपकी सुपर पावर है, और अगर नहीं है तो कॉफी बना लें। याद रखें, वे स्वभाव से इम्पेशेंट होते हैं, उन्हें चीजें अब भी चाहिए। अब का मतलब 5 मिनट बाद नहीं है। आपको वह बनना होगा जो गहरी सांस ले सके और चीजों को धीमा कर सके। योगा मैट हैंडी रखें। जब वे इसलिए फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि कुछ तेजी से नहीं हो रहा होता, तो आप उन्हें यह याद दिलाने वाली समझदार आवाज बन सकते हैं कि कुछ चीजों में बस समय लगता है। और कभी कभी वाईफाई भी। यह भी जरूरी है कि आप अपनी लड़ाइयाँ चुनें। हर बहस में गोल्ड मेडल जीतना जरूरी नहीं। क्या उनका गंथिया कमरा हर थेन एक बड़ी लड़ाई के लायक है? शायद नहीं। जब तक जुराबें खुद चलकर बाहर नहीं आ जाती, सब ठीक है। बड़ी चीजों पर फोकस करें, जैसे रिस्पेक्टफुल होना या बड़े कामों में मदद करना, और छोटी मोटी चीजों को जाने देने की कोशिश करें। डस्ट बनीथ से थियोसिटी कर लें। आप उनके फंडामेंटल नेचर को बेथेल नहीं सकते। ट्राई किया तो खुद ही बेथेल जाएंगे। उन्हें उस सारी एनर्जी के लिए एक आउटलेट दिए, वरना वो फ्रिज रीऑर्गेनाइज कर थिएंगे। रात 2 बजे सल्फर टाइप्स को बिजी रहना पसंद है। आइडल उनके डिक्शनरी में नहीं है। अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा तो वे खुद ही एक बना लेंगे, और वह आपके परफेक्टली गुड रिलेशनशिप को खत्म करने वाला भी हो सकता है। या फिर आपके सारे कपड़े रंग के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। उनकी हॉबीज को बढ़ावा थियन, स्पेशल कर फिजिकल हॉबीज को। और अगर वो डांस करना चाहें तो बस फर्नीचर हटा थीन, स्पोर्ट्स, हाइकिंग, जिम जाना, या यहाँ तक कि एक लंबा वॉक भी उन्हें उस एक्स्ट्रा एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से बर्न करने में अहम मदद कर सकता है। और आपको भी एक्सरसाइज मिल जाएगी। विन विन। काम पर उन्हें चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स दिए जहाँ वे लीड ले सकें, और अगर वो मीटिंग में जोश में आ जाएं तो बस कुर्सी पकड़ लें। एक बोर सल्फर एक डिस्ट्रक्टिव सल्फर होता है। और फिर ऑफिस प्लांट्स भी खतरे में हैं। उन्हें एंगेज्ड और एक गोल पर फोकस्ड रखें, और उनकी एनर्जी आपके लिए काम करेगी, आपके खिलाफ नहीं, वरना वो प्रिंटर को भी अपग्रेड कर दिएंगे। आखिर में वे जैसे हैं वैसे ही उन्हें अप्रिशिएट करें। हाँ, वे लाउड होते हैं। हाँ, वे मेसी होते हैं। और हाँ, कभी कभी लगता है घर में रॉक कॉन्सर्ट चल रहा है। हाँ, वे सिर दर्द भी हो सकते हैं, लेकिन पेन किलर है ना। लेकिन वे ब्रिलियंट, क्रिएटिव और फुल ऑफ लाइफ भी होते हैं। और कभी कभी फुल ऑफ सरप्राइजेस भी। उनके एक्सप्लोसिव रिएक्शन पर हंसना सीखें। जब वे शांत हो जाएं, तब ऑफ कोर्स। और फिर रिप्ले मत मांगिए। उनके बड़े आइडियाज और उनके इन्फेक्शियस उत्साह को सेलिब्रेट करें। और अगर वो अचानक पार्टी प्लान कर लें तो हैरान मत होइए। समझें कि उनकी मैसीनेस एक ऐसे दिमाग का साइड इफेक्ट है जो क्रिएट करने में इतना बिजी है कि उसे साफ सफाई की चिंता नहीं होती। और शायद वो क्लीनिंग डे को भी आर्ट प्रोजेक्ट बना थियन। जब आप उनकी उग्र प्रकृति को एक कमी के रूप में नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकतों के स्रोत के रूप में देखते हैं, तो आप एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो मजबूत, एक्साइटिंग और कभी भी बोर्डिंग नहीं होगा। और हाँ, लाइफ में कभी डल मोमेंट नहीं आएगा, गारंटीड। सेक्शन 9, ए वर्ल्ड ऑन एनर्जी। क्यों हमें इन जोशीले लोगों की जरूरत है? तो हमने केओस, मेस और जोर थियार आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात की है। हाँ, वही आर्ग्यूमेंट्स जिनमें रिमोट कंट्रोल की कस्टडी भी शामिल है।
ऐसा लग सकता है कि ये सल्फर लोग बहुत ज्यादा ट्रबल हैं। जैसे हर ग्रुप में वो एक थ्योस्ट जो हमेशा बस एक और प्रैंक करने को तैयार रहता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, उनके बिना थ्यूनिया बहुत डल होगी। इमेजिन मंडे मॉर्निंग्स, और भी ज्यादा बोरिंग। कल्पना कीजिए एक परिवार की जिसमें वो एक जोर तैयार अंकल नहीं है जो सबसे अच्छी कहानियां सुनाते हैं और सबको हंसाते हैं। फिर कौन एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड स्टोरीज सुनाएगा? और सोचिए, प्लेग्राउंड पर वो बच्चा नहीं है जो हर रोज नया गेम इन्वेंट करता है। बाकी सब किड्स बस स्टैच्यू बनकर खड़े रहेंगे। या फिर ऑफिस में वो इंसान नहीं है जो हमेशा क्रेजी ब्रिलियंट आइडियाज लेकर आता है। बाकी सब बस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज बोलते रहेंगे। सल्फर पर्सनालिटी वाले लोगों के बिना थ्यूनिया ऐसी ही दिखेगी जैसे चाय बिना शुगर के। ये शांत, टाइडी और इनक्रेडिबली रूप से बोरिंग होगा। और हाँ, कोई भी ऑफिस गॉसिप नहीं बचेगा। ये जोशीले लोग पर्सोनियत के स्पार्क प्लग हैं, और कभी कभी फायर अलार्म भी। ये ही वो लोग हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं, या कम से कम ग्रुप हाइक पर खींच ही लेते हैं। वो हमारी अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं, रूल्स तोड़ते हैं और हमें अलग तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं। कभी कभी डिनर टेबल पर भी। स्टेटस को के साथ उनकी इम्पेशंस ही प्रोग्रेस की वजह बनती है, और कभी कभी व्हाट्सएप ग्रुप में केओस की भी। उनकी रेस्टलेसनेस ही डिस्कवरी की वजह बनती है, और शायद मिडनाइट मैगी की भी। महान एक्सप्लोरर्स, रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट्स, वो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कुछ नई से एम्पायर बनाए, इन सब में थोड़ी बहुत सलमान खान एनर्जी थी। उनमें से कई में वही जोशीली अनस्टॉपेबल एनर्जी थी जो कभी कभी नेबर्स की नींद भी उड़ा देती है। उन्होंने थ्यूनिया को वैसे नहीं देखा जैसा वो थी, बल्कि जैसा वो हो सकती थी, और उसे सच करने के लिए उनमें जबरदस्त ड्राइव थी, और शायद कैफीन भी। उनकी आग हम बाकी लोगों के लिए रास्ता रोशन करती है, और कभी कभी स्मोक अलार्म भी बजा देती है। हमारे परिवारों और थियोस्टी के ग्रुप में वे फन और एक्साइटमेंट लाते हैं, और कभी कभी एक्स्ट्रा डिशेस भी। ये वो लोग हैं जो स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप का सुझाव देते हैं और फिर रास्ता भूल जाते हैं, जो कैंप फायर के चारों ओर सिंग अलोंग शुरू करते हैं, चाहे गिटार में सिर्फ 3 ही कॉर्ड्स क्यों ना आते हों, या जो बोरिंग ट्यूसडे नाइट को इम्प्रॉम्प्टू डांस पार्टी में बदल देते हैं। नेबर्स बिवेयर। वे हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ को जातिया सीरियस नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जब कोई केचप बलून फूट जाए। वे हमें दिखाते हैं कि पैशन के साथ कैसे जीना है, और अपनी इमोशंस को पूरी तरह से कैसे फील करना है, और कभी कभी स्टेज पर चढ़ जाना भी। वे हमें सिखाते हैं कि लाउड होना, अलग होना और स्पेस लेना ठीक है, बस लिफ्ट में मत करना। वे एक्टिविटी का एक व्हर्लविंड है, और जबकि वे अपने पीछे मेस छोड़ सकते हैं, एटलीस्ट क्लीनिंग के लिए रीजन तो मिल गया। वे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज की एक ट्रेल भी छोड़ जाते हैं, और कभी कभी ब्रोकन वेज भी। तो अगली बार जब आप एक ह्यूमन वॉल्केनो से मिलें तो कवर के लिए ना भागें, एक कदम और करीब जाएं। फायर एक्सटिंग्विशर ऑप्शनल। उनके वाइल्ड आइडियाज को सुनें और पॉपकॉर्न साथ रखें। उनकी एनर्जी से खुद को थोड़ा जगाएं, या कम से कम कॉफी कम पिएं। हाँ, आपको पेशेंट रहने की जरूरत पड़ सकती है। डीप ब्रेथ्स माय फ्रेंड। आपको इरप्शन के दौरान कैसे किनारे हटना है ये सीखना पड़ सकता है। सेफ्टी गॉगल्स रिकमेंडेड, लेकिन वे एक गिफ्ट लाते हैं। रैपिंग पेपर ऑप्शनल, एक्साइटमेंट गारंटीड। वे कलर लाते हैं, वे हीट लाते हैं, और वे एक अनस्टॉपेबल लाइफ फोर्स लाते हैं जिसकी हमारी थ्यूनिया को बहुत जरूरत है। सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। वे ड्रीमर्स, डूअर्स, लीडर्स और जेस्टर्स हैं, और कभी कभी ग्रुप चैट के मीम लॉर्ड्स भी। वे हमारी थ्यूनिया को ब्राइटर, लाउडर और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कॉन्फेट्टी वैक्यूम रेडी रखें, और इसके लिए हमें सच में ग्रेटफुल होना चाहिए। चीयर्स टू द केओस क्रिएटर्स।